झांसी मेला जलविहार समिति झांसी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। इसमें कहा गया कि गणेश उत्सव सहित आगामी धार्मिक पर्वों को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिमा विसर्जन कुंड की सफाई, महानगर की सड़कों का सुधार, स्वच्छता एवं प्रकाश व्यवस्था बेहतर हो। अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, महामंत्री पीयूष रावत सहित अन्य पदाधिकारियों ने दिए ज्ञापन में बताया कि मेला जल विहार, डोल ग्यारस पर्व, अनंत चतुर्दशी एवं दुर्गा उत्सव जैसे प्रमुख धार्मिक पर्व मनाए जाएंगे। डोल ग्यारस पर परंपरागत रूप से मंदिरों से भगवान की विमान यात्रा नगर भ्रमण करेगी तथा गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन लक्ष्मी तालाब स्थित लक्ष्मी कुंड पहुज नदी सिमरदा बंदा में संपन्न होगा। पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था का अभाव है तथा सड़क किनारे पेड़ पौधे अत्यधिक बड़े होने से यातायात में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। सड़कों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सड़क किनारे बड़े हुए पेड़ पौधों की छंटाई कराकर मार्ग व्यवस्थित किया जाए। मूर्ति पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगवाए जाए। प्रतिमा विसर्जन कुंड पर पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था हो। इस दौरान मेला जलविहार कमेटी अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, महामंत्री पीयूष रावत, पुरुषोत्तम स्वामी, प्रदीप जैन आदित्य, विनोद अवस्थी, जगदीश प्रसाद गुप्ता, एडवोकेट अजय मिश्रा, रवीश त्रिपाठी, अभिषेक साहू, अतुल किल्पन, सत्येंद्र पुरी गोस्वामी, मुकेश सोनी, पवन गुप्ता, जयदीप खरे, महेंद्र भंडारी, ब्रिजमोहन उदानिया, देवी सिंह कुशवाहा, संजीव अग्रवाल लाला, आलोक चतुर्वेदी, हेमंत राव एडवोकेट, अरविंद झा, महेश श्रॉफ मटका, प्रवीण लखेरा, सूर्य प्रकाश अग्रवाल, पुरुकेश इमरा, संजय खटीक आदि उपस्थित रहे। झांसी खबर 24 न्यूज चैनल से आरके सेन की रिपोर्ट। असहज स्थिति हो जाती है तो हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह लक्ष्मी तालाब एक मजाक का स्मार्ट सिटी है झांसी, लेकिन जहाँ पर दुर्गा जी विसर्जित होती है, जहाँ गणेश जी विसर्जित होती है, वहाँ कूड़े का अंबार है। पिछली बार भी हम लोगों ने कहा था, लेकिन कुंभकर्णी नींद में नगर निगम प्रशासन पानी भरना चाहिए। बरसात सड़कें जर्जर हो गई, जहाँ कम से कम 300-400 प्रतिमाएँ स्थापित होती हैं शहर के अंदर। पूरी सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, उनकी मरम्मत होना चाहिए। बिजली के तार लटक रहे हैं, उनको ऊंचा होना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था जो जलविहार मेन जलविहार है, चूँकि क्या होता है बरसात के बाद जो गंदा पानी हो जाता है, जो तालाब में जो लक्ष्मी तालाब उसमें हमारे 20 विमान हैं जिनको विभिन्न समाज के जो हमारे हैं उनके विमान निकलते हैं, मतलब उनके मंदिर निकलते हैं। तो उन मंदिरों को उनके भगवान को ले जाके उस कुंड में उनके चरण जो है धुलाए जाते हैं। जो भी हम लोगों को परेशानियां, नगरवासियों को परेशानियां होती हैं उन दिनों में, उसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया। सबसे पहला जो समस्या हम लोगों के पास में आज खड़ी हो रही है कि शहर बहुत छोटा होता जा रहा और उसमें ट्रैफिक व्यवस्था इतनी बेकार हो चुकी कि जो आने वाला समय क्राइम के लिए बोला जाए ना, तो ट्रैफिक की वजह से ही क्राइम होंगे अब आने वाले समय में, क्योंकि लोगों के पास में सुबह से लेकर शाम तक 12-12 घंटे वो काम करके जब घर पहुंचेंगे और 4 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहेंगे तो आक्रोश में एक दूसरे का मर्डर समेत होने की चांसेस अब आगे बढ़ेंगे। इसलिए पुलिस प्रशासन से करवत निवेदन है कि शहर के अंदर ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू ढंग से करें, अन्यथा किसी भी तरीके की अप्रिय घटनाएं होती रहेंगी। दूसरा पॉइंट है हमारे झांसी के डीजे के लिए। झांसी में डीजे बाहर के डीजे एसोसिएशन आ रहे हैं और उनको पुलिस प्रशासन झांसी में एंट्री ही नहीं दे। अगर झांसी में डीजे बजते हैं तो इतने घातक डीजे होंगे कि उनसे बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त होंगी और लोगों को हार्ट अटैक आने के चांसेस होंगे। और अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते तो झांसी प्रशासन से निवेदन है कि झांसी के किसी भी डीजे वाले से कार्रवाई नहीं करें। उनके तो 10% डीजे बज रहे हैं जो तेज बजेंगे आवाज़ में, और उनके 100% में, तो जब उनके ऊपर कार्रवाई नहीं तो हमारे झांसी के डीजे एसोसिएशन के ऊपर कार्रवाई क्यों की जाएगी? जी, डीजे पे कार्रवाई होनी चाहिए कि डीजे का मानक के अनुरूप जो नहीं बजा रहे हैं उन पे कार्रवाई होनी? देखिए, मानक के होना चाहिए कार्रवाई। अब अभी ऐसा सुनने में आया है कि झांसी में कई आयोजकों ने 10-10 लाख रुपए देकर डीजे मंगाए बाहर से। अब आप सोचो, जब 10 लाख वाला डीजे झांसी में बजेगा तो इस समय बरसात की ये पोजीशन है कि घर वैसे ही जर्जर हो रहे हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा जर्जर होंगे। और उन डीजे के माध्यम से अगर एक ही कैजुअलिटी हो गई तो हम लोगों का उत्सव
बिल्कुल मातम में बदल जाएगा। इसलिए प्रशासन से निवेदन है, या तो कार्रवाई हो तो सबके ऊपर हो, अन्यथा किसी के ऊपर कार्रवाई ना हो।